जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, अगर गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेनी है और सत्संग सुनने हैं तो गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें। और संगत जी, गुरुजी के संगत के साथ अगर आपने अपना कोई सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर रिकॉर्ड करके या फिर वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। तो चलिए संगत जी, आज का हम सत्संग शुरू करते हैं। सत्संग को शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप। संगत जी, मंत्र जाप में बहुत ही शक्ति है, तो हमें मंत्र जाप का नित्य नियम भी करना चाहिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही प्यारा सत्संग है। सत्संग को पूरा सुनिएगा, क्योंकि गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का और सत्संग सुनाने वाले का दोनों का ही कल्याण होता है। तो चलिए संगत जी, आज का जो सत्संग है हम शुरू करते हैं, जो कि ओल्ड संगत का सत्संग है। जैसा उन्होंने बताया है मैं आपको वैसा ही बताऊंगी। जैसो चांद उगे सूरज चढ़े हजार, इत्थे चानन हुंदियां गुर बिना घोर अंधियार। संगत जी, आंटी जी कहते हैं 1995 में मेरे भाई ने गुरुजी से मेरा परिचय करवाया। पहली बार मैं उनके चरण स्पर्श कर रही थी कि उन्होंने मुझे जतेंद्र कहकर संबोधित किया। मैं चकित रह गई, क्योंकि यह मेरा औपचारिक नाम होते हुए भी मुझे इससे नहीं पुकारता कोई। सब मुझे मेरे छोटे नाम जोगा से ही संबोधित करते हैं, मुझे जोगा नाम से ही बुलाते हैं। और मेरा यह औपचारिक नाम है, जो कि केवल मेरे फैमिली मेम्बर्स को ही पता है, और मैंने इसे संयोग समझकर टाल दिया। जब मैं अगली बार गुरुजी से मिलने गई तो मुझे विश्वास था कि तर्क सिद्ध हो जाएगा, और मैं योग मुद्रा में अपनी आंखें बंद कर गुरुजी के सामने बैठी थी। और अचानक मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं धरती से ऊपर उठकर तैर रही हूँ, और मेरे दोनों हाथ धरती को छूने के लिए किनारे आ गए और मुझे एक झटका लगा। तो जब मैंने गुरुजी को देखा तो वे मुस्कुरा रहे थे, और मुझे ऐसा आभास हुआ कि उन्होंने ही विश्वास जागृत करने के लिए ये सब किया था। तो आज तक वह आंटी जी कहते हैं कि मुझे याद है। तो 3 साल की जब मेरी एज थी, उससे मुझे आंटी जी कहते हैं तब से मुझे अस्थमा रहा था, और पिछले 30 साल से मैं रोज़ाना रोग की अवस्था के अनुरूप विभिन्न मात्रा में 5 से 30 मिलीलीटर तक स्टेरॉइड्स की गोलियां खाती आई थी, और फलस्वरूप काफ़ी प्रॉब्लम्स भी हो गई थी। मेरी जो पाचन क्रिया थी अति क्षीण थी, और उदर रोग एवं अन्य संबंधित रोग उत्पन्न हो गए थे, और अस्थमा भी हो गया था। और इन सब के लिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम एक डॉक्टर्स के पास ही निकालना पड़ता था मुझे। हॉस्पिटल्स, डॉक्टर्स के पास ही मैं रहती थी। तो गुरुजी की संगत में आने के बाद धीरे धीरे मेरे जो ये रोग थे और तनाव था वो ख़त्म होने लगा, और प्रत्येक संगत में आकर मुझे और अधिक शांति मिलती थी। कुछ ही दिनों में गुरु कृपा से मैं अपने आप को एक सामान्य अनुभव करने लगी, और रोग का उपचार बिना किसी औषधि या तप के हुआ। केवल सिर्फ लंगर और आस्था के साथ ही मैं बिल्कुल ठीक हो रही थी। कुछ वर्ष पहले मेरे पति ने अपने रिकॉर्डिंग स्टूडियो के लिए एक कीमती मशीनें ली थी, स्विस मशीनें। तो व्यवसाय में काफ़ी अड़चनें थी और मशीनों की अति आवश्यकता थी, पर व्यावसायिक ध्वनि केंद्र के लिए उन्हें आयात करने के लिए बहुत ही अधिक और जटिल नियम थे, और बहुत ही कठिनाइयाँ
जैसे कि होता ना, कठिनाइयाँ मुंह पर सहारे खड़ी थी। फिर अचानक ही उस विदेशी कंपनी से कोई सज्जन आए और उन्होंने मेरे पति से मिलकर थोड़े से वार्तालाप किए, और वार्तालाप करने के बाद मतलब उन्होंने उस मशीन को आयात करने में सहायता कर दी। हम उनको जानते नहीं थे और ऐसा लग रहा था उन्हें हमारे पास किसी ने भेजा है, वो खुद नहीं आए। उन्होंने जैसे किसी ने हमारे पास उनको भेजा गया है। तो व्यवसाय में जैसे उत्पन्न कठिनाइयों को दूर करने के लिए हम, आंटी जी कहते हैं कि गुरुजी के आभारी हैं। और एक अवसर पर एक प्रसिद्ध पंजाबी गायिका गुरुजी की संगत में गाने के लिए आ रही थी। गुरुजी ने मेरे पति को उनका कार्यक्रम रिकॉर्ड करने को कहा और उस जगह पर संगीतकार के यंत्र पहले से ही लगे हुए थे। जब मेरे पति ने गुरुजी को इस बारे में बताया तो उन्होंने उन्हें संगत में बैठकर संध्या का आनंद लेने को कहा और 3 घंटे का कार्यक्रम होने के पश्चात गुरुजी ने रिकॉर्ड किए हुए गाने बजाने को कहा, पर कोई ध्वनि नहीं आई। आधे घंटे तक यंत्रों से उलझने के बाद ध्वनि यंत्रिका ने बताया कि कोई गाना रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था। गुरुजी ने मुस्कुराकर मेरे पति की ओर देखा और कहा कि गायिका के अगले कार्यक्रम में वह रिकॉर्डिंग का कार्य संभालेंगे। गुरु कृपा से संगीत का वह टेप जो मेरे पति ने रिकॉर्ड किया था और वो प्रत्येक संगत में बजाया जाता है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और आंटी का दूसरा सत्संग है कि यद्यपि गुरुजी अपनी कृपा देने के लिए विभिन्न पद्धतियाँ अपनाते हैं, आवश्यक यह है कि उनके कथन पर पूर्ण रूप से पालन किया जाए। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मेरी भाभी के प्रसंग से यह स्पष्ट हो जाएगा। अब 8 वर्ष की आयु से माइग्रेन से वो ग्रस्त थी। एक बार गुरुजी की संगत में उसे यह पीड़ा शुरू हो गई थी। लंगर होने के समय गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ दी और उसने वह साहस करके खा ली। उसके बाद गुरुजी ने उसे 2 चपातियाँ और दे दी और उसमें से उसने एक ही खाई और दूसरी अपने बैग में छिपा ली और जल्दी ही उसका दर्द कम होने लगा। जब वह अगली बार गुरुजी के पास आई तो उसने गुरुजी से कहा कि उसकी अधिकतर जो पीड़ा है वो समाप्त हो चुकी है, सिर्फ अब 10% है जो कि बची है। गुरुजी हंसकर बोले कि वो अगर तूने चौथी रोटी भी खाई होती तो ये सारा ही रोग बिल्कुल ख़त्म हो जाना था और ये समाप्त हो भी चुका होता। तो वो तो बहुत हैरान हो गई क्योंकि किसी को पता नहीं था कि उसने मतलब जो रोटी जो चपाती गुरुजी ने दी थी वो उन्होंने छुपाई थी। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं कि मेरे पति प्रशासनिक सेवा में निवृत्त हुए हैं और गुरुजी के परम भक्त हैं। एक दिन वे मेरे बड़े भाई के साथ संगत में गए। गुरुजी ने मेरे भाई को बाजार से 51 रुपये के पान के पत्ते लाने को कहा और फिर गुरुजी ने वह पान के पत्ते मेरे पिता के पेट पर रखे और कहा कि उन्होंने उनका ऑपरेशन कर दिया है। मेरे पिता अचंभित थे क्योंकि वह अपने आप को बिल्कुल स्वस्थ समझ रहे थे। कुछ दिन बाद मेरे जो पिता थे उनके मूत्र में रक्त आया और उन्हें डॉक्टर मतलब हॉस्पिटल में दाखिल करवाना पड़ा। डॉक्टरों ने जो ब्लैडर के कटर रोग का परिणाम निकालकर उनकी शल्य क्रिया कर दी। स्पष्ट था कि गुरुजी ने उनको आशीष दिया था। यदि गुरुजी ने वह प्रक्रिया नहीं करी होती तो उनके कर्कट रोग का कभी पता नहीं लगता। गुरुजी ने इस प्रकार से उनके रोग का पता लगने से पूर्व ही उसका उपचार कर दिया था। एक और अवसर पर गुरुजी ने ऐसे ही एक व्यक्ति जो उनसे कभी नहीं मिले थे उनका भी उपचार करके हमें अपना चमत्कार दिखाया और
संगत जी आंटी जी कहते हैं हमें कुत्तों से बहुत ही प्यार है और हमारे घर पर मतलब जो डॉक्टर्स होते हैं, ये पेट डॉक्टर्स आते रहते थे। एक दिन जब वह घर आए तो वो चिंतित लगे। उनके ससुर तृतीय श्रेणी के कक्टर रोग के पीड़ित थे। वह और उनकी पत्नी उनसे मिलने डॉक्टर्स के पास जा रहे थे। तो मैं बाहर अपने पति की प्रतीक्षा करते हुए उनकी पत्नी से मिली। यद्यपि न उसने इसमें पहले गुरुजी के बारे में सुना था और ना वो उनको जानती थी। मैंने गुरुजी का एक छोटा सा चित्र दिया उनको। वह अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उन्होंने वह संभवतः अपने पति की कमीज की जेब में या तकिए के नीचे रख दिया, जैसे मैंने उनको कहा था। और उस रात्रि अब उनके पिता की अवस्था बिगड़ी, पर अगले दिन उसमें एक ऐसा सुधार आया और 4 दिन में ही वो डॉक्टर्स के पास से हॉस्पिटल से घर आ गए। और ऐसा लगा कि किसी ने उनके रोग को जो खींच कर बाहर निकाल दिया था, क्योंकि उनकी पीठ में एक गड्ढा सा बन गया था। तो संगत जी आंटी जी कहते हैं हमारी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा जब वे संगत में आए। उनके ससुर ने जब मुझे धन्यवाद दिया तो मैं उन्हें गुरुजी को धन्यवाद करने के लिए बोल रही थी कि ये हम कोई नहीं होते हैं करने वाले। ये जो कुछ भी किया है हमारे गुरुजी ने किया है और गुरुजी ही हमसे करवाते हैं। क्योंकि मैं अगर उस टाइम पे अपने पति की वेट करने के लिए बाहर नहीं खड़ी होती, ना मैं आपसे मिलती, ना मैं आपसे कुछ जान पाती। और अगर मैंने कुछ जाना तो फिर मैंने वही सोचा कि वो बीमार हैं, हॉस्पिटलाइज्ड हैं, तो मैं आपको उनका स्वरूप दे दूं। और ये गुरुजी ने खुद से ही आपके पास आना था। आंटी जी कहते हैं ये मैंने कुछ नहीं किया। अगर आपने थैंक्स करना है, धन्यवाद देना है, तो आप गुरुजी को ही धन्यवाद करें। तो संगत जी उसके बाद उनके जो थे वो गए उन गुरुजी के पास। उन्होंने कहा कि मुझे गुरुजी से मिलना है। तो वो गुरुजी के पास मिलने के लिए गए और उनका थैंक्स किया। और अब वो धीरे धीरे गुरुजी से जुड़ने लगे और काफ़ी बार वो साथ में ही गुरुजी के पास जाना शुरू हो गए थे। तो आंटी जी कहते हैं एक दूसरा सत्संग है मेरे अमेरिकी बच्चे। और पाठशाला में पढ़ते हुए मेरे बच्चों को गुरुजी अमेरिकी कहकर पुकारते थे। हमें इसका कारण नहीं समझ आता था। बच्चों के मन में विदेश जाने की न तो कोई रुचि थी और ना ही कोई योजना। तो लेकिन गुरुजी जो हैं वो जानी जान हैं। वो तो हमारा पास्ट भी देख सकते हैं, उन्हें हमारे प्रेजेंट का भी पता है और उन्हें हमारे फ्यूचर का भी पूरा पता है। लेकिन आंटी जी कहते हैं कि वो हमारा भविष्य देखते हैं। आज मेरा बड़ा बेटा जो कनाडा में है और छोटे को कैलिफोर्निया की एक जो शिक्षा संस्था में प्रवेश मिला है। गुरुजी ने मेरे बच्चों के अध्ययन में मेरी काफ़ी सहायता करी। उनकी दया से मेरे छोटे बेटे को कंप्यूटर विज्ञान परीक्षा में राज्य में द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ। आज के युग में धोखा, संदेह और नकारात्मकता बहुत अधिक है। रोग हर स्थान पर हैं। गुरुजी से मिलकर आंटी जी कहते हैं कि मैं भाग्यशील हूँ। उन्होंने जीवन के मेरे सारे कष्ट, सारी प्रॉब्लम्स, सारी जो समस्याएं हैं वो मेरी दूर करके अपने पे विश्वास बनवाया और मेरे को एक गिफ्ट दिया। जैसा कि मैं इतनी अनहेल्दी थी, मैं अपने आप को स्वस्थ फील करने लगी थी। तो और एक जो कनेक्शन था गुरुजी के साथ वो अलग ही था। ये भी गुरुजी ने ही बनवाया था, क्योंकि हम ऐसे हैं ना कि हम ह्यूमन ऐसा होता है कि जब तक आपको कुछ मिलता नहीं है तब तक हम किसी पर यकीन नहीं कर सकते। तो वैसे ही गुरुजी को मेरे को लगता है गुरुजी को सबको ही पहले ऐसा करना पड़ता है कि कुछ मिलता है फिर गुरुजी को, क्योंकि हर कोई गुरुजी के पास पहले जाता है तो वो मांगने के लिए जाता है। तो इसीलिए
गुरुजी भी हमेशा गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा, क्योंकि मैं ठीक होते से ही मैं गुरुजी से और ज़्यादा जुड़ने लगी जैसे जैसे ठीक हुई। और उसके बाद मैंने जिनको जोड़ा उनके साथ जो हुआ और जो चीज़ें मैंने देखी, उसके बाद तो गुरुजी पर अलग ही यकीन हो गया। तो संगत जी, आंटी जी कहते हैं, इससे हम जीव और परम की अति सुंदर विधियों को समझ पाए हैं। गुरुजी के अद्भुत भाव से प्रत्येक अनुयायी को उनके समक्ष विशिष्ट होने का आभास होता है और प्रत्येक दिन उनकी कृपाओं से परिपूर्ण होता है। संगत जी, ये था आंटी जी का सत्संग, जो कि बड़ा ही प्यारा सत्संग था। जैसे कि आंटी ने बताया कि उनके जो पड़ोस में अंकल थे वो भी ठीक हुए, आंटी जी खुद ठीक हुए, जो कितनी बीमारियों से ग्रसित थे। जैसा कि आंटी जी ने बताया कि वो हर टाइम डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल्स में रहती थी। तो ये तो गुरुजी का ही चमत्कार है कि गुरुजी ने उन्हें अपने साथ जोड़ा, और जो कि वो जितना टाइम हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स के पास बिता रहे थे, अब वो गुरुजी को दे सकते थे, क्योंकि वो अब ठीक थे। संगत जी, गुरुजी के लंगर में बड़ी ही शक्ति है। हमें नहीं पता कि हमें जो भी प्रसाद मिल रहा है वो हमारे किस कष्ट को काटने के लिए मिल रहा है। समटाइम हमें ऐसा फील होता है कि यार ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, जैसा हमने लोगों के मुंह से सुना था, पर ऐसा नहीं है। हमें एक टाइम के बाद पता चलता है कि ये चीज़ इसलिए हुई थी। जैसा कि आपने इस सत्संग में भी सुना कि उनको नहीं पता था, लेकिन जब गुरुजी ने उन्हें बताया तो उनके बाद फिर उन्होंने जब डॉक्टर्स ने उनको बताया, तब उनको कंफर्मेशन हुई कि जो गुरुजी ने बताया था वो सही था, और गुरुजी ने उनका कष्ट पहले ही टाल दिया। तो संगत जी, गुरुजी का लंगर जो हमें मिलता है वो हमें पूरा ही ग्रहण करना चाहिए, पूरा खाना चाहिए, क्योंकि गुरुजी कहते हैं मेरा लंगर जो मिलता है वहीं पे बैठ के खाओ तो वो अमृत का काम करता है, और अगर घर पे बैठ के खाओ तो वो मिठाई का काम करता है। तो हम गुरुजी ने पता नहीं हमारे क्या कष्ट काटने होते हैं उस लंगर से। तो संगत जी, हमें लंगर अपना पूरा चखना चाहिए, हमें पूरा लंगर अपना ख़त्म करके ही आना चाहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, अगर आपने भी अपना कोई सत्संग संगत जी के साथ शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या फिर जीमेल आईडी पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके या वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरुजी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, ताकि कोई भी नया वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप सत्संग पहले सुन सकें। और संगत जी, गुरुजी का मंत्र जाप में बहुत शक्ति है। गुरुजी का मंत्र जाप हमें रोज़ाना चाहे जितना भी हो सके करना चाहिए। तो चलिए संगत जी, एक बार गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, और सारी संगत जी को जय गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।